अब बात करते हैं नवरात्रों के अंत का, यानी कि नवरात्रे जब खत्म हो जाते हैं, नवमी आती है, तो अगले दिन आएगी विजयदशमी यानी दशहरा। दशहरे पर भी आपको अपने माइंड के लिए क्या करना है। माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट यू हैव टुडे। यस, ऑफ कोर्स माइंड ही, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा मन सबसे इम्पॉर्टेंट असेट है आज की तारीख में हमारे पास, ह्यूमन बींग्स के पास। और इसी को इम्प्रूव करना, इसी को हेल्दी बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन नवरात्रों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा माइंड टॉक्सिन्स फ्री हो, हम बुरी यादों से हटकर हों, हम पॉजिटिविटी लेकर आगे की ज़िंदगी में और नए जोश के साथ आगे बढ़े। तो इसीलिए नवरात्रों की पूजा में हम क्या कर सकते हैं। नवरात्रों की पूजा सबसे पहले हम बात करें तो किस लिए की जाती है। नवरात्रों में हम कुल देवी को एक तरह से प्रसन्न कर रहे हैं। नवरात्रों में देवियों की पूजा होती है। हाँ, हर किसी की अपनी, हर फैमिली में कुल देवी होती है। हमारी कुल देवी को हम प्रसन्न कर रहे हैं अगर हम नवरात्रों की पूजा अच्छे से कर रहे हैं। नवरात्रों में जो भी ग्रह आपका कमज़ोर है, आपकी कुंडली में, आपकी बर्थ चार्ट में, उसका बीज मंत्र का जाप आप पहले दिन से करना स्टार्ट कर सकते हैं। बीज मंत्र का जाप किस तरह से, ये आसानी से आपको गूगल करके आप किसी भी ग्रह का बीज मंत्र पता कर सकते हैं। और उसके बाद आप रोज़ एक माला पहले नवरात्रि से सुबह की पूजा के साथ किया कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और अपनी डिस्ट्रैक्शन, मतलब इधर उधर की बातों में कई बार हम दिमाग लगाने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण रोज़ सुबह की पूजा के साथ या शाम को हम ओम का उच्चारण करें कम से कम 11 बार आंख बंद करके, तो ये हमारी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ा दे। अब बात करते हैं नवरात्रों के अंत का, यानी कि नवरात्रे जब खत्म हो जाते हैं, नवमी आती है, तो अगले दिन आएगी विजयदशमी यानी दशहरा। दशहरे पर भी आपको अपने माइंड के लिए क्या करना है। दशहरे पर अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल आपको हटा देने हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तो अपनी खुद के लिए भी हमें थोड़ी अपने आप पर वर्किंग करनी पड़ेगी। उसमें आपको क्या करना है, आपके जो भी हर वक्त आपके दिमाग में कोई बुरे ख्याल या कुछ ऐसी बुरी यादें हैं जो आप हटाना चाहते हैं, जिनकी वजह से आप हर वक्त उनमें सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी सोच का कीमती हिस्सा उस बुरे ख्यालों में अपना वेस्ट कर देते हैं, उन सबको आपको आज ही के दिन, यानी कि उसी दिन विजयदशमी के दिन ख़त्म करना है। अपनी बुराइयों पर जीत पानी है। एक रेजोल्यूशन लेना है कि मैं अब इन टॉक्सिन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा और अपनी लाइफ में आगे अपने एम्स की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपनी छोटी छोटी कोई खामियां जो आपकी हैं वो आप एक पेपर पे लिखें, कुछ पॉइंट्स के ज़रिए, लाल पेन से लिखें या नॉर्मल किसी भी पेन से लिखें। हमें तो उसे ख़त्म करना है, हमें उसे बढ़ाना नहीं है। तो आप किसी भी पेन से उसको लिखें एक पेपर पर और अपने ही घर के मंदिर में, अपने घर के पूजा स्थान में खड़े होकर भगवान के सामने उस पेपर को फाड़ दें, फाड़ के उसे डस्टबिन में डाल दें। आप मन ही मन अपने आराध्य से, अपने भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, जिनको भी आप पूजते हैं, उनसे एक प्रॉमिस कीजिए कि इन टॉक्सिन्स बातों को छोड़कर, इन टॉक्सिक बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ये अब की खामियां मैं अपनी छोड़ दूंगा। तो इसी तरह से आप अपने माइंड को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं इन नवरात्रों में। और जो आपको पसंद आया हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम।